कैसे हो विद्यार्थी मित्र? मजे में ना? आज हम 10वीं का प्रथम काव्य प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पढ़ेंगे। उनके कवि हैं कवि रैदास। रैदास का समय माना जाता है 1388 से 1588 तक, और ऐसा माना जाता है कि वो कबीर के समकालीन थे। आप जानते हो कि ये जितने भी आदि कवि थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे, लेकिन उनकी भक्ति उत्तम प्रकार की थी और उनके मुंह से अनायास ही इतने सुंदर सुंदर पदों का प्रादुर्भाव होता था। ये सारे तो आप ये समझोगे कि भाई वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनके पद हम कैसे पढ़ रहे हैं। तो उनके जो शिष्य थे, जो उनके साथ रहा करते थे, वो उनके पदों को हमेशा शब्दबद्ध कर दिया करते थे, जिनकी वजह से आज उनके पद हम प्राप्त कर पा रहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास का सुंदर पद है, जिसे प्रार्थना गीत भी कहा जाता है, और रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो वैष्णव भक्त थे और वो रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। वो हमेशा काशी में रहते थे और भगवान की पूजा अर्चना भक्ति भाव में इतने तल्लीन रहते थे कि स्वयं ही उनके मुंह से इतने सुंदर सुंदर काव्यों का, पदों का आविर्भाव होता रहता था। उनका एक और सुंदर पद है, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु जानत नाही, एक नाम ही भाव ही अनेक, एक नाम ही भाव ही अनेक, जित देखो तित राजा राम ही, राम बिना कछु जानत नाही, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। तो ऐसे ही ये रैदास जी का एक उत्तम काव्य है, पद है, भजन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसको हम अभी समझेंगे। हम काव्य समझूती पढ़ेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। देखिए, भक्त का भगवान के प्रति समर्पित होने का भाव इस काव्य में, इस पद में हमें देखने को मिलता है। भगवान को चंदन के समान माना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है, चंदन में मिलने वाला पानी है कि जिसकी गंध, बास का मतलब होता है बू या गंध, लेकिन हमें यहाँ सुगंध का अर्थ लेना है कि जिसकी सुगंध पूरे शरीर में समाई हुई है। हे प्रभु जी, यदि आप चंदन हैं तो हम उसमें मिलने वाला पानी है, और जिसकी सुगंधी पूरे शरीर में समाई रहती है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी आप गन का मतलब होता है, मोरा का मतलब होता है मोर, और गन का मतलब होता है बादल। प्रभु जी आप काले बादल को देखकर जिस प्रकार मोर नाचने लगता है, उसी प्रकार भगवान को देखकर भक्त प्रसन्नचित्त हो जाता है। जिस प्रकार काले बादल को देखकर मयूर नाचने लगता है, उसी प्रकार प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, आप काले बादल के समान हो और हम मयूर के समान हैं। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जिस प्रकार चकोर पक्षी का चित्त हमेशा चंद्र में लीन रहता है, वो अनिमेष दृष्टि से चंद्र को ही देखता रहता है, उसी प्रकार भक्त प्रभु के अलावा किसी और को देखना ही नहीं चाहता। चितवत का मतलब होता है देखना। चकोर पक्षी, एक प्रकार का पक्षी जो होता है वो तीतर जैसा होता है और हमेशा चंद्र की ओर अपनी दृष्टि गड़ाए रहता है, क्योंकि चंद्र
के साथ उनकी मित्रता है और चंद्र को देखकर ही वो अपना जीवन पूर्ण करता है। तो जैसे चितवत देखता रहता है चंद्र को, उसी प्रकार हे प्रभु मैं भी हमेशा आप ही के गुणगान गाना चाहता हूँ, आप में सम्मिलित होना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए भगवान के प्रति भक्त की जो उसके जुड़े रहने की भावना है वो और आगे है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी आप दीपक हैं तो उसमें जलने वाली बाती हम हैं। झाकी ज्योति बरे दिन राती, बरे मतलब जलती रहे, बरने का मतलब होता है जलना। तो झाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति हमेशा भक्ति रूपी ज्योति हमेशा हमारे दिल में चलती रहे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी आप मोती हैं तो उस मोती को पिरोने वाला धागा हम हैं। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जिस प्रकार सोने में सुहागा मिल जाने से स्वर्ण का मूल्य और भी बढ़ जाता है, उसी प्रकार भगवान में भक्ति रूपी तत्व मिल जाने से और भी उनकी भक्ति में निखार आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सोने में सुहागा मिल जाने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसी प्रकार हे भगवान आपकी कृपा दृष्टि हम पर हो जाए तो हम आपके परम भक्त बन जाएंगे। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अंत में दास्य भाव से भक्ति करते हैं। रैदास जो है वो भगवान की भक्ति दास्य भाव से करते हैं। भक्ति के भी कई प्रकार हैं, इसमें भगवान की भक्ति रैदास जी जो है वो दास्य भाव से करते हैं और इसीलिए अपने को भगवान का दास मानते हैं कि प्रभु जी आप हमारे स्वामी हो और हम आपके दास हैं और हमेशा हम आपकी भक्ति में ही तल्लीन रहना चाहते हैं, हम आपकी भक्ति को ही प्राप्त करना चाहते हैं, हम हमेशा आप ही में सम्मिलित रहना चाहते हैं। और यहाँ इसीलिए इस पद में कवि ने भगवान के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट करते हुए इस प्रार्थना गीत की रचना की है। तो इस काव्य समझिति को समझते हुए हम इनके कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है। आसान सा जवाब है, यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है, पानी है। भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है, भक्त दीपक बनकर दिन रात प्रभु की सेवा में उनकी भक्ति भाव में ज्योति की तरह चलना चाहता है। सोने का महत्व कब बढ़ जाता है, तो जब सोने में सुहागा मिलाया जाता है, एक प्रकार का द्रव्य खनिज द्रव्य है, उसे मिलाया जाता है तब सोने की कीमत और भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार तो सोने का महत्व कब बढ़ जाता है, तो सोने का महत्व उसमें सुहागा मिलाने से बढ़ जाता है। ये उनका जवाब, उनका उत्तर होगा। भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ। प्रभु की निकटता को दर्शाते हुए, भगवान के प्रति अपनी निकटता दर्शाते हुए कहते हैं कि प्रभु जी चंदन है तो भक्त पानी है, प्रभु जी काला बादल है तो वो मोर के समान है, प्रभु जी चंद्र के समान है तो वो चितवत चकोर के समान है, प्रभु जी दीपक हैं तो भक्त बाती है, प्रभु जी मोती है तो भक्त धागा बनना चाहता है, और इस प्रकार प्रभु जी स्वामी है तो भक्त उनका दास बनना चाहता है। इन सारी बातों से वो उनके निकट रहना चाहता है। तो इस प्रकार पूरे काव्य में भगवान के प्रति उनका जो भक्तिभाव है रैदास जी का, वो प्रकट किया गया